है CSIR की झांकी जनरल दत्ता, ये बड़ी अलग झांकी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब ये पर्पल रेवोल्यूशन को दिखाती हुई झांकी है, इसे थोड़ा समझाएं। ये झांकी महिला केंद्रित है और एक महिला को विशालकाय प्रतिमा के माध्यम से वैज्ञानिक विकास और महिला सशक्तिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी हुई स्टार्टअप को दिखाता है और शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो लैवेंडर वो फूल है जिसको जो महिलाएं जानती है कॉस्मेटिक्स में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसके फूलों का, इसके लैवेंडर ऑयल का, और उसी को अब किस तरह से जो महिलाएं हैं फार्मिंग करके अपने आजीविका बना सकती है, प्रोफेशन बना सकती है, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ये इस टैब्लो में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई ये झांकी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उसके माध्यम से अब जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, चाहे वो खेती हो, मेडिकल साइंस हो, एजुकेशन हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब जो दखल है वो हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर थी कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक जो फोटो थी जो डेड बॉडी की, उसको उन्होंने किया कि जिससे उसके परिवार के लोग उस व्यक्ति को पहचान सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये भविष्य है, हालांकि इसको लेकर के काफ़ी कुछ विवाद भी रहा है कि इसके आने से अच्छा होगा या युवा शक्ति का हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है शायद उस पर चोट हो। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि पहले कंप्यूटर के बारे में भी यही कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और हर छात्र कंप्यूटर सीखता है, कंप्यूटर चलाना सीखता है, और आज कंप्यूटर का कितना योगदान है देश के विकास के अंदर। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब योगदान सामने आएगा तो सहर्ष लोग उसे स्वीकार करेंगे, यही बताने की कोशिश इस झांकी में की गई है। दूसरा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम बोलते हैं, किसी चीज़ को फैसला लेने में आपको मदद मिलती है, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, लड़ाई का मैदान हो, यहाँ आपको कोई रिएक्शन करना है, ये आपको उसके अंदर मदद करता है। तो ये एक टूल ऐसा है जो आप इसको इस्तेमाल करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और इसका जो यूज़ है इसको हार्नेस करके तरक्की के लिए इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। और अब गृह मंत्रालय का टैब्लो, गृह मंत्रालय की झांकी, including roads in the vibrant villages are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. वाइब्रेंट विलेज पर आधारित गांव में जीवंतता और आर्थिक व्यवहारता और समृद्धि पर आधारित है। कुल मिलाकर अब तक जो झांकी देखी गई उनमें यही दिखा कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत और भविष्य के लिए तैयार होता भारत, और उसमें नारी शक्ति का जो योगदान है, अभी तक हमने जितनी भी झांकियां देखी हैं उन सभी में यही दर्शाने की कोशिश की गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा योगदान युवा शक्ति का, युवा महिला शक्ति का रहा है। इस वक्त जो टैब्लो आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, G20 का है, विदेश मंत्रालय का है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से G20 जैसे एक बड़े समिट का सफल आयोजन किया था और उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हुई थी, उसकी झलक यहाँ देखने को मिल रही है, जिसमें भारत मंडपम भी है और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति आए, कोणार्क का वो चक्र भी हम देख रहे हैं इस झांकी में। बिल्कुल, G20 के माध्यम से हिंदुस्तान ने, भारत ने पूरी दुनिया में जाहिर किया कि आज के दिन में भारत जो है एक विश्व गुरु और पूरे विश्व को एक कुटुंब के तौर पे लेके चल रहा है, और ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप जाहिर करी, जहाँ पर हमने उनको एक मंच दिया ताकि जो उनकी समस्याएं वो भी जो विकसित देश है उनको सुने। तो उसके माध्यम से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए, और इसको लेके पूरी दुनिया में चर्चा है, और अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब के जो लीडरशिप है उसको सब लोगों ने सराहा है इसके अंदर। अब गणतंत्र है, झांकी आप देख रहे हैं। जी, गणतंत्र है, गणतंत्र में गण की जो इच्छा शक्ति है
उसको सर्वोपरि माना गया है। तो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग है उसकी ये झांकी है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आज का युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है वोटिंग के लिए, और इसमें तरक्की भी दिखाई गई है। एक समय था कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, और आज विश्व में अकेला देश है भारत जहां ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन होता है और बहुत जल्दी परिणामों की घोषणा की जाती है। और इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से जागरूकता बढ़ी है हर मतदाता के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतदान कर सके। हम पिछले कुछ इलेक्शंस में देखें तो 80, 82, 85% जो मतदाता हैं उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। और एक सेल्फी पॉइंट भी दिखाया गया है इसके अंदर कि किस तरह से अपनी उंगली पर शाही को दर्शाते हुए आप सेल्फी लेकर के लोगों को बता सकते हैं कि मैंने तो मतदान कर दिया, क्या आपने किया, खाना बाद में पहले मतदान। ये जो आदर्श वाक्य प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है